नमस्कार दोस्तों, आज मैं इंदौर निवासी अंकिता शर्मा नाम की एक कन्या की जन्म कुंडली का विश्लेषण करने जा रहा हूँ। इनकी जन्म दिनांक है 24 जून 1994 और समय है प्रातः 6:55। मिथुन लग्न की ये कुंडली है और राशि है धनु। सूर्य और बुध लग्न भाव में बैठकर बुधादित्य योग बना रहे हैं। अधिकतर कुंडली में ये योग सहज ही पाया जाता है तथा ये सामान्य फल ही प्रदर्शित करता है। सूर्य और बुध इनके लग्न भाव में बैठकर मिले जुले फल प्रदान करेंगे। जातक गौर वर्ण का और दुबला पतला होगा, चंचल, चतुर, वाक्पटु, तेज स्वभाव का होगा। शिक्षा श्रेष्ठ होगी परंतु रुकावटों के साथ। जीवन साथी जातक से अधिक महत्वाकांक्षी होगा और हमेशा जातक पर भारी होगा, जिससे वैवाहिक जीवन में परेशानियां आती रहेंगी। वैवाहिक जीवन तनावग्रस्त रहेगा। शुक्र इनकी कुंडली में द्वितीय भाव में स्थित है, कर्क राशि में है, जो कि जातिका को सुंदर और बुद्धिमान बनाता है। क्योंकि शुक्र द्वितीय भाव में स्थित है, जो कि अच्छा माना जाता है, तो इस जातिका के पास सुख साधनों की सभी सुविधाएं शादी के बाद आसानी से उपलब्ध हो पाएंगी। शुक्र की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव में स्थित मकर राशि पर होने से जातक की आयु श्रेष्ठ होती है। पंचम भाव में गुरु और राहु तुला राशि में स्थित होकर गुरु चांडाल योग का निर्माण कर रहे हैं, जो कि जातका के लिए अच्छा नहीं है। शिक्षा बाधाओं के साथ पूर्ण होगी। संतान संबंधी परेशानी रहेंगी। गुरु की पंचम दृष्टि भाग्य भाव पर होने से जातिका चित्त से धार्मिक होगी। सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर होने से सुख साधनों में वृद्धि होगी। नवम दृष्टि लग्न भाव पर होने से जातिका के विचार अच्छे होंगे, परंतु राहु के साथ होने से समय समय पर मन खराब रहेगा। खासकर गर्भधारण होने के समय पर संतान प्राप्ति में विलंब होगा। पुत्र से अधिक कन्या संतान का सुख श्रेष्ठ रहेगा। 2 विवाह के योग भी बनते हैं। द्वितीय कुटुंब भाव का स्वामी चंद्र सप्तम भाव में स्थित धनु राशि में हो तो जातिका का विवाह समय पर हो जाएगा। अपनी जिम्मेदारी पूर्ण व्यवहार से कुटुंब में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाने में सक्षम होगी। क्योंकि चंद्रमा सप्तम भाव में अकेला है और उसके आगे और पीछे के भावों में कोई ग्रह नहीं है, तो कुंडली में केंद्र योग का निर्माण भी होता है, जो कि एक जातिका के लिए अच्छा नहीं माना गया है। मन खराब रहेगा। जातिका को हमेशा अकेलापन महसूस होगा। अष्टम एवं नवम त्रिकोण भाव का स्वामी शनि नवम भाव की अपनी ही राशि कुंभ में हो तो जातिका का भाग्योदय 31 से 36 वर्ष आयु में होगा। उस आयु तक उसके जीवन में अभाव, कठोर श्रम एवं भटकाव अधिक रहेगा। तृतीय दृष्टि एकादश भाव में अपनी नीच राशि पर होने से उसे धन प्राप्ति में विलंब होगा। सप्तम दृष्टि तृतीय भाव पर होने से जातिका के स्वभाव में आलसपन अधिक रहेगा। दसम दृष्टि छठे भाव पर होने से रोग और शत्रु रहित रहेगी। छठ एवं एकादश भाव का स्वामी मंगल एकादश भाव की अपनी ही राशि मेष में हो तो जातिका बचपन से ही अपने पुश्तैनी काम से धन कमाना आरंभ कर देगी। उसे धन निरंतर प्राप्त होता रहेगा। चतुर्थ दृष्टि अपनी नीच राशि कर्क पर होने से कुटुंब सुख में कमी रहेगी। सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर होने से संतान संबंधी समस्याएं बनी रहेंगी। पेट के ऑपरेशन की संभावनाएं भी हैं। अष्टम दृष्टि अपनी ही राशि वृश्चिक पर होने से रोग और शत्रु नष्ट होते हैं। कन्या संतानों का सुख श्रेष्ठ रहेगा। लग्न कुंडली के बाद अब हम नवमांश कुंडली की तरफ ध्यान देंगे। राहु द्वितीय भाव में स्थित अपनी उच्च राशि मिथुन में हो तो जातिका अपने परिवार में विशेष स्थान रखती है। परिवार में सभी सदस्य उसका मान रखते हैं। जातिका के मन में घर परिवार में सबकी चिंता और मदद करने का स्वभाव होता है। कुटुंब के साथ ही समाज में भी अपना विशिष्ट स्थान बनाती है। राहु की पंचम, सप्तम एवं नवम दृष्टि क्रमशः छठ भाव में स्थित तुला राशि, अष्टम भाव में स्थित धनु राशि और नवम भाव में स्थित कुंभ राशि पर पड़ने से जातिका को गुप्त और अनैतिक तरीकों से धन प्राप्ति की संभावना बनती है। उसे गुदा रोग, यौन रोग और दुर्घटना आदि का शिकार होना पड़ता है। उसे तंत्र मंत्र, टोने टोटके, हठ योग जैसे क्षेत्रों में अधिक विश्वास होता है। चंद्र तृतीय भाव का स्वामी होकर चतुर्थ भाव में स्थित सिंह राशि में हो तो जातिका घर परिवार कुटुंब की ताकत बनती है। जातिका को माता का सुख बड़ी आयु तक मिलता रहेगा। जातिका अपने जन्म स्थान पर ही सुखी रह पाएगी। जातिका को नौकरी से कम और व्यक्तिगत व्यवसाय करने से अच्छा धन लाभ प्राप्त होगा। शुक्र लग्न एवं छठ भाव का स्वामी होकर सप्तम भाव में स्थित वृश्चिक राशि में हो तो जातिका का जीवन साथी अत्यंत सुंदर, नखरे करने वाला, प्रबल यौन आकर्षण रखने वाला, अपने प्रभाव से जातिका पर हुकूमत करने वाला होता है। शुक्र की सप्तम दृष्टि लग्न भाव में स्थित अपनी ही राशि वृष पर होने से जातिका सुंदर, आकर्षण, नान नक्श वाली होती है। वैवाहिक जीवन दीर्घायु होता है।
ऐसी जातिका का जीवन स्तर राजसी होता है। मंगल, सूर्य और केतु अष्टम भाव में धनु राशि में स्थित हैं। सूर्य के अष्टम भाव में स्थित होने से जातिका का मूल स्वभाव अहंकारी और भावनाएं शून्य होती हैं। वह अपनी प्रगति के लिए रिश्ते नातों की परवाह कम ही करती है। वाणी कठोर होती है। मंगल की वजह से जीवन साथी में प्रायः रोग की संभावनाएं होती हैं, जिससे यौन सुख में कमी रहती है। संतान प्राप्ति में विलंब होता है। धन लाभ श्रेष्ठ होता है। अष्टम भाव में स्थित केतु जातिका को मोक्ष कारक बनाता है। जातिका तंत्र मंत्र तोड़ने टोटके जैसे क्षेत्र में अधिक विश्वास रखती है और उसे इन कार्यों के करने से सफलता भी प्राप्त होती है। उसे गुदा रोग, यौन रोग, दुर्घटना आदि का शिकार होना पड़ता है। जातिका को प्रत्येक कार्यों की प्राप्ति में हमेशा विलंब होता है। अष्टम एवं एकादश भाव का स्वामी गुरु नवम में स्थित अपनी नीच राशि मकर में स्थित है, जिसकी वजह जातिका चित्त से धार्मिक कर्मकांड के माध्यम से ईश्वर को प्रसन्न करने की चेष्टा में रत रहती है। बुध द्वितीय एवं पंचम त्रिकोण भाव का स्वामी होकर नवम त्रिकोण में स्थित मकर राशि में हो तो जातिका का भाग्योदय 32 से 36 वर्ष आयु के बाद होता है। उसकी संतानें भी बुद्धिमान होती हैं। नवम त्रिकोण और दशम केंद्र भाव का स्वामी होकर शनि एकादश भाव की मीन राशि में हो तो जातिका 32 से 36 वर्ष आयु के पश्चात अपने कार्य व्यवसाय में श्रेष्ठ प्रगति और धन लाभ प्राप्त करती है। इच्छा विलंब से किंतु पूरी होती है। जातिका को इष्ट कृपा और लंबी आयु मिलती है। अब मैं जातिका के लिए कुछ ज्योतिषीय उपाय बताने जा रहा हूँ। इनके करने के बाद जातिका अपने जीवन में, अपने वैवाहिक जीवन में आ रही बाधाओं और कष्टों के असर को कम करके अपने जीवन को सुखमय बना सकती है। जातिका प्रति गुरुवार को गुरु बृहस्पति देव का व्रत रखे। केले, पपीता, अमरूद, चने की दाल का दान करे। गुरुवार को केले खाने से परहेज करें। जब तक जातिका की सभी इच्छाएं या मनोकामना पूर्ण नहीं हो जाती तब तक के लिए मांसाहार से दूर रहें, अन्यथा संतान प्राप्ति में कई बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। बड़े बुजुर्ग, माता पिता और गुरुओं का सम्मान करें। कटुवाणी और अपशब्दों का इस्तेमाल न करें। गुरु के 19,000 मंत्र जाप और दशांश हवन की आहुति देकर गुरु चांडाल योग की शांति करवाएं। 18,000 मंत्र जाप और दशांश हवन से राहु की शांति करवाएं। पारस शिवलिंग पर पंचामृत से 3 अभिषेक जरूर करवाएं। घर में अपने कमरे में सुंदर बालक और बालिका की तस्वीर लगाएं। मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की स्थापना करें। शरीर पर सोना कम धारण करें। प्रति गुरुवार पीले वस्त्र जरूर धारण करें। प्रतिदिन शिवलिंग पर दूध और जल से अभिषेक करें। सुबह और शाम ओम क्लीं कृष्णाय नमः और ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः मंत्र का 108 बार प्रतिदिन जाप करें। अगर जातिका नियमानुसार विधि विधान से पूर्ण विश्वास से इन ज्योतिषीय उपायों का पालन करती है तो यकीन मानिए जातिका की संपूर्ण परेशानियां स्वतः ही हल होती चली जाएंगी। इच्छा बिना किसी बाधा के पूर्ण हो जाएगी। संतान प्राप्ति में आसानी होगी। वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। अगर आप सब भी अपनी अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो कृपया अपनी जानकारी मुझे व्हाट्सएप करने की कृपा करें। धन्यवाद।